प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पुरुषों की तुलना में महिलाओं को आसानी से प्रभावित करती है? ए. हेपेटाइटिस, ब. गठिया, स. दिल का दौरा, द. संयुक्त गठिया। उत्तर स. दिल का दौरा। प्रश्न रेडियोलॉजिस्ट अंत की सीधी एक्स-रे तस्वीर क्या नहीं लेती? ए. एक्स-रे आंत को पार नहीं कर सकते, ब. एक्स-रे स्पष्ट तस्वीर लेने में सक्षम नहीं है, स. एक्स-रे के सीधे संपर्क में आते ही प्रभावित होते हैं, द. एक्स-रे के कम एक्सपोजर से भी आंत में कैंसर होता है। उत्तर ब. एक्स-रे स्पष्ट तस्वीर लेने में सक्षम नहीं है। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप क्रमशः ए और बी के ब्लड ग्रुप वाले दंपति के बच्चों में हो सकता है? ए. केवल ए बी, ब. ए और बी ओनली, स. ए व बी और ओ, द. ए बी ए बी ओ। उत्तर ए बी बी ए ओ। प्रश्न मानव त्वचा के अध्ययन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? ए. एनाटॉमी, ब. डिग्रोमोलॉजी, स. जीव रसायन, द. फिजियोलॉजी। उत्तर ब. डेर्मेटोलॉजी। प्रश्न एक क्लोन एक उपनिवेश है? ए. समान आकार वाली कोशिकाएं, ब. विभिन्न आकार वाली कोशिकाएं, स. समान आनुवंशिक गठन वाली कोशिकाएं, ड. विभिन्न आनुवंशिक गठन वाली कोशिकाएं। उत्तर से समान आनुवंशिक गठन वाली कोशिकाएं। प्रश्न रतौंधी किसकी कमी से होती है? ए. विटामिन ए, ब. विटामिन बी, स. विटामिन सी, द. विटामिन डी। उत्तर ए. विटामिन ए। एक आदमी के लिए आवश्यक ताजी हवा की मात्रा? ए. हर 20 मिनट के लिए 1000 क्यूबिक फीट हवा, ब. हर 20 मिनट के लिए 1000 क्यूबिक फीट हवा, स. हर 10 मिनट के लिए 1000 क्यूबिक फीट हवा, द. हर 10 मिनट के लिए 1000 क्यूबिक फीट हवा। उत्तर है हर 20 मिनट के लिए 1000 क्यूबिक फीट हवा। प्रश्न कीड़ों द्वारा परागित फूलों के परागण हैं? ए. चिकनी और सूखा, ब. खुरदरा और सूखा, स. मोटा और चिपचिपा, द. बड़ा और दिखावटी। उत्तर स. मोटा और चिपचिपा। जानवरों में एंजाइम सिस्टम नहीं होते हैं जो उन्हें ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम बनाते हैं? ए. मोटा, ब. पानी, स. प्रोटीन, द. कार्बोहाइड्रेट। उत्तर ए. मोटा। प्रश्न प्यूबिक ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? ए. आंत, ब. मस्तिष्क, स. जिगर, द. गुर्दा। उत्तर ब. मस्तिष्क। इस शरीर की मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह अधिकांश अन्य हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि की गतिविधियों को नियंत्रित रखती है। पिट्यूटरी ग्रंथि एक छोटी मास्टर के आकार की ग्रंथि है जो शरीर में महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए एक प्रमुख भूमिका निभाती है। प्रश्न रक्त का थक्का जमने में उपयोगी विटामिन कौन सी है? ए. विटामिन डी, ब. विटामिन के, स. विटामिन B12, द. विटामिन ई। उत्तर ब. विटामिन के। विटामिन के की कमी से त्वचा लाल होना, चेहरे पर सूजन, जल्दी पसीना आना, चक्कर आना, पेशी जैसे पेशीनी हो जा सकती हैं। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। विटामिन के वसा में विलय विटामिन है। एडवर्टेड कीट, हरे पत्ते, सब्जियां विटामिन के अच्छे स्रोत हैं।
प्रश्न, खाना पकाने के तेल का अत्यधिक ताप और बार बार उपयोग सबसे अवांछनीय क्यों है? तेल की हानि और अव्ययी व भोजन का पोषण मूल्य खो जाता है। बेंजोपायरीन जैसे कार्बोनोजोलिक पदार्थ उत्पन्न होते हैं। तेल वसा इंडोर आबादी का कारण बन सकता है। उत्तर से बेंजोपायरीन जैसे कार्बोनोजोलिक पदार्थ उत्पन्न होते हैं। प्रश्न, निम्न में से कौन सी रक्त कोशिका रक्त के थक्के जमने के लिए अनिवार्य है? ए प्लेटिनम्स, ब हीमोफ्लोसाइट्स, से लाल रक्त कणिकाएं, द सफेद रक्त कणिकाएं। उत्तर ए प्लेटिनस। प्रश्न, क्रोमोसोम का आनुवंशिक नक्शा किस पर निर्भर करता है? ए नोर्डिक्स, ब ट्रांसलेशन, से प्रभाविता। उत्तर आनुवंशिक पुनर्योजन। उत्तर आनुवंशिक पुनर्योजन। आनुवंशिक पुनर्योजन विभिन्न जीवों के बीच आनुवंशिक सामग्री का आदान प्रदान है जो किसी भी माता पिता के पाए जाने वाले लक्षणों में कम्युनिटी के साथ संतान में जाता है। आनुवंशिक पुनर्योजन के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न, जो श्रमिक कठिन शारीरिक श्रम करते हैं उसकी हथेलियों और तलवों पर मोटी त्वचा विकसित हो जाती है। ए मोटा एपिडर्मिस, से ब मोटा डर्मिस, से मोटी चमड़ी के नीचे उत्तक, द यह सभी। उत्तर द यह सभी। प्रश्न, मानव शरीर में कौन सा यूरिक बनता है? ए लीवर, ब किडनी, से हार्ट, द ल्यूगस। उत्तर ए लीवर। यकृत एक ऐसे अंग है जो केवल रुधिर में पाया जाता है जो प्रोटीन से को संश्लेषण करता है, विभिन्न उपापचयों को करता है और पाचन जैसे विकास को आवश्यक जैविक रासायनिक बनाता है। मनुष्य में डायग्राम के नीचे पेट में दाहिनी ऊपरी हिस्से में स्थित होता है। प्रश्न, मधुमेह रोगियों द्वारा उपयोग किए जाने वाली स्वीटेक्स में ऊर्जा की मात्रा होती है। ए 5 कैलोरी, ब 10 कैलोरी, से 100 कैलोरी, द 0 कैलोरी। उत्तर 0 कैलोरी। प्रश्न, वह जानवर जो हाल ही में भारत में विलुप्त हो गए होता है? ए सुनहरी बिल्ली, ब चीता, से ऊन भेड़िया, द गेंडा। उत्तर ब चीता। एमनियोसेंटेसिस का उपयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? ए भ्रूण का आनुवंशिक रोग जानने के लिए, ब मस्तिष्क का रोग जानने के लिए, द से दिल का रोग जानने के लिए, द इनमें से सब। उत्तर भ्रूण का कोई आनुवंशिक रोग जानने के लिए। एंटियोसेंटेसिस एक रोग चिकित्सा प्रक्रिया है जिसका उपयोग मुख्य रूप से गुणसूत्र संबंधित असामान्यताओं और भ्रूण के संक्रमण के साथ साथ लिंग निर्धारण के लिए किया जाता है। प्रश्न, टाइफाइड बुखार किसके कारण होता है? एलर्जी, ब कवक, से बैक्टीरिया, द वायरल। उत्तर से बैक्टीरिया। टाइफाइड बुखार साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण होने वाली एक जानलेवा बीमारी है। पैराटाइफाइड बुखार साल्मोनेला पैराटाइफी बैक्टीरिया के कारण होने वाली एक जानलेवा बीमारी है। प्रश्न, RH कारक एक शब्द है जिससे हम के संबंध में सुनते हैं। अंतरिक्ष यात्रा, ब रक्त आधान, से वायुदाब, द रक्तचाप। उत्तर ब रक्त आधान। समान क्रोमोसोम पर पास स्थित जीन्स के साथ वंशानुगति होने की संकल्पना को कहा जाता है। गुणात्मक आनुवंशिक गति, ब जीन विलियम, से जीन की पारिस्थितिक क्रियाएं, द संलग्नता। उत्तर द संलग्नता। एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीन में एक साथ वंशानुगति
होने की प्रवृत्ति को संलग्नता कहते हैं, जबकि जीन जो एक ही गुणसूत्र पर स्थित होते हैं और एक साथ वंशावृद्धि करते हैं उन्हें संलग्न जीन कहते हैं। प्रश्न, वायु प्रदूषण का जैव सूचक किसे कहा जाता है? ए मिनी प्लांट, से कवक, से शैवाल, द लाइकेन। उत्तर द लाइकेन। लाइकेन की मदद से हम इन 4 बिंदुओं से पता लगा सकते हैं कि वातावरण कितना प्रदूषण है या नहीं। जहाँ पर लाइकेन अच्छे से फैलते हैं वहाँ का प्रदूषण प्रदूषित नहीं होता। जब लाइकेन अपना रंग बदलने लगे तो वहाँ हैवी मेटल होता है। लाइकेन जिस जगह उखड़ने लगे उसका पता चलता है कि वह क्षेत्र बेहद प्रदूषित है। जिस क्षेत्र में लाइकेन की संख्या बहुत तेजी से कम होती है उस जगह का वातावरण अत्यंत प्रदूषित होता है। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचालन में मदद करता है? ए रक्त प्लेसेंटा, ब मोनोसाइट्स, से एरिथ्रोसाइट, द लिम्फोसाइट। उत्तर द लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट सफेद रक्त कोशिकाएं हैं जो शरीर की मुख्य प्रकार की प्रतिरक्षक कोशिकाओं में एक है। लिम्फोसाइट का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है तथा यह रक्त और लसीका ऊतक में पाए जाते हैं। लिम्फोसाइट में नेचुरल किलर सेल, टी सेल, बी लिम्फोसेल शामिल हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली कोशिकाओं का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जिस प्रतिरक्षा कोशिकाओं के रूप में जाना जाता है, जिसमें लिम्फोसाइट शामिल है। वह लसीका में पाए जाने वाली प्रमुख प्रकार की सेल है। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पुरुषों की तुलना में महिलाओं का आसानी से प्रभावित करती है? ए हेपेटाइटिस, ब गठिया, से संयुक्त गठिया, द दिल का दौरा। उत्तर दिल का दौरा। आपके हृदय की मांसपेशियों को सरवर करने के लिए ऑक्सीजन की कमी आवश्यकता होती है। जब रक्त प्रवाह जो हृदय की मांसपेशियों में ऑक्सीजन लाता है और गंभीर रूप से कम हो जाता है, यहाँ पूरी तरह से कट जाता है तो दिल का दौरा पड़ता है। प्रश्न, अस्थि मज्जा प्रति सेकंड कितने लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करता है? ए 5 मिलियन, ब 7 मिलियन, से 10 मिलियन, द 12 मिलियन। उत्तर से 10 मिलियन। प्रश्न, विज्ञान की वह शाखा जो जीवों और उनके पर्यावरण के अंतर संबंधों को दर्शाता है। ए पारिस्थितिकी, ब आनुवंशिकी, से एनाटॉमी, द सेल बायोलॉजी। उत्तर ए प्राकृतिकी। प्रश्न, ऊंचे इलाकों में वनों की कटाई से नदियों में प्रदूषण हो सकता है। ए लवण की लचीली, ब क्षार और गोंद, से वन सामग्री का प्रवाह, द बाढ़ व निवाह। उत्तर क्षरण और गोंद। प्रश्न, टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है जो किसके द्वारा उत्पन्न होता है? ए कुछ पौधों, ब कुछ जानवर, से रोगजनक बैक्टीरिया, द उपरोक्त सभी। उत्तर द उपरोक्त सभी। प्रश्न, मानव में जनन कोशिका का निर्माण होता है। ए
पुरुष में लंबी अवधि के लिए अधिक संख्या में व पुरुषों की तुलना में महिलाओं में लंबी अवधि के लिए से दोनों लिंग निर्धारण के समान संख्या में द नर की तुलना में मादा अधिक संख्या में। उत्तर ए पुरुषों में लंबी अवधि के लिए अधिक संख्या में। प्रश्न, रेडियोलॉजिस्ट आंत के प्रत्यक्ष एक्सरे तस्वीर क्यों नहीं लेते? एक्सरे आंत को आर पार नहीं कर सकते व एक्सरे से कम संपर्क में भी आंत में कैंसर हो जाता है। से एक्सरे स्पष्ट चित्र कैप्चर नहीं करने में सक्षम नहीं है। एक्सरे के सीधे संपर्क में आने पर आंत प्रभावित होती है। उत्तर से एक्सरे स्पष्ट चित्र कैप्चर करने में सक्षम नहीं है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आंत एक नरम उत्तक संरचना है। यह आमतौर पर एक प्लेनी एक्सरे पर नहीं रखी जा सकती। यह आंतरिक स्पष्ट को कोष्ठ करने के लिए बेरियम का उपयोग करके रेडियोलॉजिस्ट एक्सरे स्कैन पर स्पष्ट रूप से इंटरेस्टिंग देखी जा सकती है। हमारे इस आहार में आयोडीन की थोड़ी मात्रा आवश्यक है। पेलोग्राम को रोकने व थायराइड ग्रंथि के कम सक्रिय के लिए क्षतिपूर्ति से रक्त के थक्के को उत्तेजित करना, पिट्यूटरी ग्रंथि को उत्तेजित करना। उत्तर व थायराइड ग्रंथि के कम सक्रिय के लिए आपूर्ति।